हाय बच्चों, आपको पहला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे कितने फार्मूले बन सकते हैं वो सारे बना के दिखा दिए और इसको प्रूव करके भी दिखा दिए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करके दिखा दिए। तो चलिए आज डिग्री बताते हैं, आखिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको किस प्रकार याद रखें उसको बताते हैं। इसको बेसिक तौर पर हम 3 तरीके से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं डिग्री की ओर। देखिए बेसिक तौर पर हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो होता है यानी कि अनुपात और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री। और हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। तो चलिए रेशियो की ओर। जैसे कि पहला नंबर में हो गया साइन थीटा, सेकेंड नंबर में कॉस थीटा, थर्ड नंबर में टेन थीटा, और फोर्थ नंबर में सेक थीटा, फाइव नंबर में कॉसेक थीटा, सिक्स नंबर में कॉट थीटा। देखिए इसको किस प्रकार निकालिए, आखिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको किस प्रकार निकालते हैं पहले वो सीख लीजिए। जैसे कि हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। आपको 5 नहीं गिनती करना है, आपको गिनती करना है 0 से। 0 1 2 3 4। तो चलिए गिनती करिए। जैसे कि 0 1 2 3 और 4। अब जो 4 यानी कि यहाँ से 1 2 3 4, 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, सभी में भाग देना है सभी की ओर। यानी कि 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। अब इसमें क्या करना है, रूट लगा देना है। रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। आपको पहले समझ लीजिए, थोड़ा और कुछ बातें छोटी छोटी समझ लीजिए। जैसे कि आपको स्क्वायर याद रखना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार अगर 2 क्यों होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर 2 होता है और रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 2 गुने 1/2, 2 कट जाएगा, इसीलिए 2 होता है। समझ गए? तो चलिए और कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे कि 0/1 रहे, कितना नीचे रहे तो हमेशा 0 हो जाएगा। समझ लीजिए, समझ गए? इसी प्रकार अगर 1/0 या ऊपर में कुछ भी रह जाए और नीचे बट्टे में 0 रह जाए तो हमेशा वह इन्फिनिट होता है, यानी कि इनडिफिनाइट होता है। समझ गए? तो चलिए देखिए, रूट अंडर 0/4, ऊपर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो क्या होगा, हमेशा 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/4। तो 4 का रूट निकल जाएगा, 1 का रूट तो हमेशा 1 होता है। तो 1/ इसका रूट अंडर 4 का क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार
√2/4 अंदर में कटाइएगा तो कोई बात नहीं, कटा दीजिए, कटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार √3/4 √3 का तो √3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का √2 हो जाएगा। अब इसको कटाइए तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1। अब देखिए साइन का वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब कॉस को किस प्रकार निकालें? कॉस को निकालने के लिए पहले एक बात समझना पड़ेगा, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है। अब इसको यानी कि साइन का वैल्यू इधर से इधर निकालें बढ़ते हुए क्रम में। अब कॉस को क्या करना है, इधर मार्कर जा रहा है, इधर पलट देना, यानी कि कॉस को घटते हुए क्रम में निकालना है। तो चलिए निकालिए। जैसे यहाँ 0 माने थे, अब इधर 0 मान लीजिए, माने 0 1 2 3 और 4। फिर वही बात, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, और रूट अंडर लगा देना है। तो लगाइए √4/4 √4/4 √3/4 √2/4 √1/4 √0/4। अब देखिए यहाँ कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन के लिए, समझ गए, ये साइन के लिए हो गया और ये कॉस के लिए हो गया, समझ गए। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा तो वो 1 का रूट 1 होता है, समझ गए। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए √3 यानी कि √3 का √3 हो जाएगा और 4 का √2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से कटाइए 4 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/4 यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि 1 का रूट तो 1 और 4 का √2। अब 0/4 तो क्या हो जाएगा, 0। आपको पहले बता चुके हैं कि कहीं ऊपर में 0 दिख जाए और नीचे कुछ भी रहे तो हमेशा वह 0 होगा। अब देखिए tan को निकालने के लिए आपको पहले बता चुके हैं कि पहला लेक्चर में ही बता चुके हैं कि tan को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। जब sin थीटा का वैल्यू sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो पहले sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पहले देखिए जैसे tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी कि sin 0 डिग्री हो जाएगा sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। अब देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। इसी प्रकार cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। तो बिठा दीजिए 0/1 हमेशा वह 0/1 अभी बताएं 0/1 क्या होता है, 0। तो यहाँ बिठा दीजिए 0। इसी प्रकार tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फिर वही बात, फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। 2 कट जाए यानी कि 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो बिठा दीजिए यहाँ, फिर tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री बट्टे cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। इसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2।
टू बिठा दीजिए, 1/√2 बाय 1/√2, रूट टू कट जाएगा यानी कि 1, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी उसी प्रकार लिखिए, फिर लिखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 बाय cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यानी कि कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 सिर्फ। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3। अब देखिए tan 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको भी निकालिए। अब देखिए tan 90 इज इक्वल टू sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। आपको पहले बता चुके हैं कि 1/0 यानी कि 0 बटे में रहे तो हमेशा वह इंडिफिनाइट होता है, यानी कि इन्फिनिट होता है। समझ गए। अब देखिए तीनों का मान जब वैल्यू निकाल लिए, अब ये तीनों का चुटकियों में निकल जाएगा। तो किस प्रकार निकलता है चुटकियों में, पहले वो समझिए। जैसे सेक थीटा का अपोजिट कौन है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेक थीटा को जब कॉस थीटा के इक्वल करने के लिए, यानी कि सेक थीटा कॉस थीटा के इक्वल करने के लिए 1/सेक थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा को सेक थीटा के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ये सेक के इक्वल हो गए। तो देखिए सेक के यानी कि सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको देखिए यानी कि सेक 0 डिग्री का इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, जब कॉस लिखिएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो हमेशा ही 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए। तो इसको आप लोग एक ठो बता दिए, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 1, यानी कि 1। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वही कॉस 30 डिग्री का बटे कर देना है। जब बटे करिएगा 1/√3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। इसी प्रकार कॉस से सेक 45 डिग्री का इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का जो बटे जितना है उसको बटे को ऊपर कर देना है। तो बटे को ऊपर करिए, तो √2 है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा यानी कि √2। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो वही जो बटे में है 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि सिर्फ सेक 60 डिग्री का इज इक्वल टू 2 होता है। तो आप लोग समझ गए। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो 0 डिग्री है यानी कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो बटे में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा 1/0, हमेशा वह इंडिफिनिट होता है। तो आप लोग ये समझ गए। इसी प्रकार कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट है। तो साइन थीटा का अपोजिट है, तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 1/साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो इसको भी लिखिए, जो मैं बटे में साइन थीटा के यानी कि बटे करना है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 0 होता है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा को जो 0 है इसको बटे कर देना है, यानी कि 1/साइन 0 डिग्री, यानी कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/साइन 0 डिग्री, और हमेशा 1/साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है उसका बटे का ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/2 है तो ऊपर में 2 चला जाएगा, सिर्फ 2 होगा। इसी प्रकार कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो वही 1/√2 है साइन का 45 डिग्री, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 सिर्फ।
इसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है पहले वो देखिए, √3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू के पहले देखिए 1 है, तो ये भी 1/1 हमेशा 1 हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा को पकड़िए, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, और कॉट थीटा के इक्वल करने के लिए टेन थीटा को क्या करना पड़ेगा, 1/tan थीटा लिखना पड़ेगा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। वही बात कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू जब 1/0 करिएगा tan के इक्वल, इसको भी इसी प्रकार लिख देते हैं, 1/tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो जब 1/0 बैठाइएगा तो हमेशा यह इंडिफिनिट होगा, तो आप लोग समझ गए। इसी प्रकार कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3, वही √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि सिर्फ √3। फिर देखिए कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू पहले देखिए 1 है, 1/1 हमेशा 1 होगा। फिर इसका देखिए कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अब पहले tan 45 डिग्री का वैल्यू देखिए 1√3 है, तो कॉट जब 1/tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, इंडिफिनिट है, हमेशा 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए। चलिए एक तरीका ये है टेबल बना के, दूसरा तरीका बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे।